आपकी फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आता है किस तरीके से उसको रिप्लाई दे सकते हैं खुद से। आप खुद से रिप्लाई दे सकते हैं विदाउट एनी प्रोफेशनल हेल्प। वो किस तरीके से करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो ये समझते हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क होता है कि किसी भी आपको ब्रांड को, अपनी आइडेंटिटी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ट्रेडमार्क के अंदर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं कुछ। तो उसके लिए, ऑब्जेक्शंस के लिए किस तरीके से आपको रिप्लाई बनाना है, किस तरीके से आपको फाइल करना है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए, स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे पूरी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको गूगल पे लिखना है ट्रेडमार्क स्टेटस सर्च। तो ट्रेडमार्क स्टेटस सर्च जब आप लिखेंगे तो पहला जो लिंक आएगा ई रजिस्टर वाला, आप इसमें चले जाइए। तो जैसे ही आप इसमें जाएंगे आपको दिखेगा कि ट्रेडमार्क इंडेक्सेस, तो आप इसमें चले जाइए। इसके अंदर अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ईटेक्स सपोर्ट, जैसे हमारे चैनल का नाम है तो मैंने उससे ईटेक्स सपोर्ट के नाम से अप्लाई करा था। लेकिन उसके अंदर एक ऑब्जेक्शन आया है। ऑब्जेक्शन मुझे पहले से पता था ऑब्जेक्शन आएगा इसके अंदर। अब आप पूछेंगे कि मुझे पहले से कैसे पता था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेंडिंग मार्क्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास चूज करनी है जिस क्लास में आपने अप्लाई करा था। उसके बाद आपको कोड डालना है, जो भी कैप्चा कोड है। ओके, तो आपको डालने के बाद सर्च कर लेना है। उसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन है वो शो करेगी यहाँ पर, और आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अभी क्या है कि आप देखेंगे ये ऑब्जेक्शन आ रखा है। मुझे कैसे पता था, अब आप ये पूछेंगे। तो सबसे पहली चीज, ऑब्जेक्शन जो आते हैं दो सेक्शंस के अंदर आते हैं, सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11। सेक्शन 11 होता है कि जब आपका किसी से मिलता जुलता आपने ट्रेडमार्क अप्लाई करा, लेट से रिलायंस का ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप रिलायंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो सेक्शन 11 के अंदर ऑब्जेक्शन आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे जिस ट्रेड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे क्लास 35, अभी यहाँ पे क्या है, जो हमारी जो सर्विसेज है वो है टैक्स फाइलिंग सर्विसेज, या फिर बुक कीपिंग सर्विसेज, या अकाउंटिंग एंड ऑल, ये सारी सर्विसेज हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब हमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करा तो हमारा जो नाम है वो है ई टैक्स सपोर्ट। तो टैक्स जो बीच में लगा हुआ है, आप देखेंगे टैक्स जो बीच में लगा हुआ है, इसकी वजह से ऑब्जेक्शन आ गया। क्योंकि इसकी वजह से क्यों ऑब्जेक्शन आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो ये टैक्स बीच में लगा हुआ है ये दर्शाता है, ये शो करता है कि आप एज इट इज आप टैक्स को यूज करना चाह रहे हैं। बट ये जो चीज है ये बिल्कुल गलत है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, as a mark consists exclusively of words or indication which may serve in trade to designate the intended purpose or characteristics of the services। बट आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है ई टैक्स सपोर्ट। ई से इंटरनेट ऑनलाइन सर्विसेज, टैक्स से टैक्स को इंक्लूड करता है, सपोर्ट उसको सपोर्ट सर्विसेज। तो ये 3 वर्ड को इंक्लूड करता है। और ये कि बेसिकली एक आर्बिट्री वर्ड हो गया ये कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो कोई आप ये कह सके, ये 3 वर्ड को मिला के एक वर्ड बना हुआ है। तो जो ये ऑब्जेक्शन है बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्शन फाइल करना है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई बनाना पड़ेगा। कई जो रिप्लाई, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो तो रिप्लाई बना लेते हैं, लेकिन आम जनता जो होती है रिप्लाई बनाने में तो काफी दिक्कत आती है। तो उनके लिए क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। अभी मान लीजिए जो ऑब्जेक्शन आ रखा है, आपको क्या करना है, आपको सीधा आपको जाना है, आपको लिखना है ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च गूगल पर। तो जो पहला लिंक आएगा आप उसमें चले जाइए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिर्फ जैसे अभी मेरे को पता है कि जो ऑब्जेक्शन आया है ये किसकी वजह से आया है, सेक्शन 9 के अंदर। तो आपको क्या करना है, एज इट इज जो आपके वर्ड से मिलते जुलते जो लोग हैं उसको आपको सर्च मारना है। अभी मान लीजिए सेक्शन 9 के अंदर आया तो मुझे पता है टैक्स की वजह से ये ऑब्जेक्शन आया है, ठीक है। अब क्लास 35 के अंदर आया है, उसके बाद मेरे को सर्च मार लेना है। तो जैसे ही मैं सर्च मारूंगा तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने, देखेंगे आप काफी सारे लोगों ने अप्लाई करा हुआ है क्लास 35 के अंदर, जो कि टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक आपको सेलेक्ट कर लेना है और वहां जाके दोबारा से आपको सर्च मारना है। उसको किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अब इस जो सर्च लिस्ट आएगी उसमें सबसे पहले तो आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा ट्रेडमार्क है जो आपसे रिजेंबल करता है, या जो आपका वर्ड है आपको पता है उसके अंदर वो शो करता है। तो जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे मेरे को मिलता है टैक्सोनॉमिस्ट, आप देखेंगे टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है आगे, और ये एक्सेप्टेड हो चुका है। यहाँ पे आपको स्टेटस देखना होगा एक्सेप्टेड या रजिस्टर्ड हो रखा हो पहले, क्योंकि आपको वही देखना है जो ऑलरेडी, ऐसे जो लोग हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है। इसका मतलब इसके अंदर भी ऑब्जेक्शन आया होगा, 100% मैं श्योर हूँ इसके अंदर ऑब्जेक्शन आया होगा टैक्सोनॉमिस्ट के अंदर। आपको क्या करना है, ऐसे वर्ड को उठाना है, एप्लीकेशन नंबर को, इसके अंदर आपको क्या करना है, फिर अगेन ये जो वर्ड मार्क है, ये जो वर्ड मार्क है आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। इस वर्ड मार्क को, जो भी वर्ड मार्क है इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और आपको यहाँ पे क्लास नंबर डालनी है, उसके बाद 948614। फिर आप देखेंगे इस तरीके की आपके पास तो स्क्रीन आएगी, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए।
फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपने, इन्होंने भी देखिए यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ रखी है, और आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम ऑब्जेक्शन आ रखा है जो मेरे में ऑब्जेक्शन आ रखा था, राइट। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन के अंदर रिप्लाई फाइल करा था। आपको क्या करना है, आपको ये रिप्लाई खोल लेना है और इस तरीके से आपको पढ़ना है कि जो इस रिप्लाई में क्या लिखा हुआ है। आप इन जो ये केसेस वेसेस हैं इन सबको कोट करके आप अपनी जो एप्लीकेशन है सेम एज इट इज रिप्लाई बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अकॉर्डिंगली आपको देखना होगा जो आपकी जो डिटेल्स हैं वो जो डिटेल्स हैं आपकी, वो जो जिस प्रोविजन के अंदर आया है सेक्शन जैसे 9 के अंदर आया है वो एज इट इज मैच कर रहा हो सेक्शन। तो यहाँ पे या तो सेक्शन 9 होगा, सेक्शन 11 होगा। आप वन बाय वन जो लिस्ट आई थी अपने पास, यहाँ पर आप डिफरेंट आप सर्च कर सकते हैं, जितने चाहे उतनी एप्लीकेशन देख सकते हैं, उसको पढ़ के देन अपना एक रिप्लाई बना सकते हैं। आपको क्या करना है, रिप्लाई बनाने के बाद आपको सीधा क्या करना है, आपको सबसे पहले तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लीजिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर आपको क्या लिखना है, ट्रेडमार्क लॉगिन, पहले लिंक में चले जाइए। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी पहले डालनी है अपनी, उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन विद पासवर्ड कर सकते हैं, डीएससी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। आप यहाँ पर RV63T इसको लॉगिन करिए। लॉगिन करके आप यहाँ पर डीएससी लगाइए। डीएससी अटैच करेंगे तो इस तरीके की आपके पास जो फाइलिंग है वो खुल जाएगी। आपको क्या करना है, न्यू फॉर्म फाइलिंग में आना है। आप देखेंगे यहाँ पे मिसलेनियस रिप्लाई आ रहा होगा, तो मिसलेनियस रिप्लाई में चले जाइए। जैसे मिसलेनियस रिप्लाई में जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप करना चाहते हैं, तो आप बोलिए यहाँ पर मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। आप इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालनी है, जो भी आपकी एप्लीकेशन, उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले तो आप या तो जो हियरिंग है, मान लीजिए आपने रिप्लाई दिया और उनको पसंद नहीं आया, ऑफिसर को, रजिस्ट्रार को पसंद नहीं आया, तो या तो आपको जो आपकी जो हियरिंग होगी या तो फिजिकल होगी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। तो आप इन दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट करके आप इसको प्रीव्यू करके देन सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह फॉर्म्स, तो कुछ इस तरीके की आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको बोलना है साइंड डॉक्यूमेंट। मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर प्रीव्यू करना है तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं आपकी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है वो लगी हुई है नहीं लगी हुई, इस तरीके का आपके पास स्क्रीन आएगी। आपको ये प्रीव्यू करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको साइन करना है। तो साइन डॉक्यूमेंट करना है। अब यहाँ पे बोलेगा फाइल जनरेटेड एंड रेडी टू बी साइन। आपको करना है साइन फाइल। अब जो सिग्नेचर है आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यस करिए। पासवर्ड पूछेगा डीएससी का, आप यहाँ पर डीएससी पासवर्ड डाल दीजिए। डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब आपकी जो साइन सक्सेसफुली फॉर्म डिजिटली साइन एंड सबमिटेड सक्सेसफुली विद करस्पॉन्डेंस नंबर दिस एंड दिस। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है। अगर आपको स्टेटस देखना है तो आप जाके स्टेटस देख सकते हैं अगेन। यहाँ पे देखिए आपका जो रिप्लाई है वो यहाँ पर आ गया है अभी। तो आप यहाँ पे अपना जाके रिप्लाई देख सकते हैं, जो भी आपने रिप्लाई फाइल करा था। तो इस तरीके से ये चीज़ें आप कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको रिप्लाई देना है ऑब्जेक्शन का। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन में कुछ भी ऑब्जेक्शन में रिप्लाई देने के बाद कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको शोकोस के लिए जाना पड़ेगा। मतलब उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, या तो फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आप या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं या फिजिकली आप अटेंड कर सकते हैं। आपको इन दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो यार पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मोटिवेशन मिलेगा मेरे को आगे फर्दर वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।